हिरणाक्ष का, उसी का भाई हिरण्यकश्यप है। भगवान से विरोध करता है और हिरण्यकश्यप जो है ब्रह्मदेव से वर लिया और ऐसा वर लिया तप करके कि सब कुछ मांग लिया। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो कहता है कि मैं अमर कर दो। भगवान ने कहा इम्पॉसिबल, अमर कोई नहीं हो सकता। तो वैसा वर मांगा कि ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न आकाश में न पाताल में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, आपके बनाई हुई किसी महीने में ना मरूं, न देवताओं से मरूं न मनुष्य से मरूं। जितना जुगाड़ करना था सब कुछ हिरण्यकश्यप ने कर लिया और आया तो जाकर के सब पूजा पाठ को बंद करवा दिया। उसका पुत्र प्रहलाद जी, नारद जी का सत्संग मिला था। कयाधु जब गर्भवती थी, जब ये गया था तप के लिए, तो इंद्र ने सोचा कि मेरा शत्रु पल रहा है। इंद्र ने कयाधु का अपहरण कर लिया। नारद जी मिले, बोले ये भक्त है। अपने कुटिया में नारद जी ले गए कयाधु को और जाकर के प्रतिदिन जो है सत्संग करते हैं वो भक्त। ये किसी डॉक्टर ने बताया है आपको कभी? माताओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी माता, क्या होता है कि उस दौरान जब पुत्र को जन्म देने वाली होती है तो जैसा वो सुनती है, जैसा वो सोचती है, जैसा वो खाती है, जैसा वो देखती है, वैसे पुत्र होता है। जैसा करेंगी। प्रहलाद को देख लीजिए आप। प्रहलाद गर्भ में थे, नारद जी के उपदेश से प्रभावित हो गई, सब कुछ सुन लिया, महात्मा बन गई। ये साइकोलॉजी है। कोई भी डॉक्टर जो अध्यात्म से जुड़ा होगा वो इस बात को बताएगा। पूरा कनेक्शन होता है। वो बालक वैसे ही बनता है जैसे आप बनाना चाहते हो। इसकी शुरुआत गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। कुछ भी बनाना चाहो। प्रहलाद बन गए, आया सब कुछ बंद करवा दिया। प्रहलाद जी को भेजा गुरुकुल। गुरुकुल में भेजा। संडामर्क नाम के गुरु हैं दो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को गुरुकुल में भेज करके कहा राक्षसी शिक्षा दो, कैसे चोरी करते हैं, कैसे मारते हैं, सब चीजें। प्रहलाद जी गए गुरुकुल। कुछ दिन के बाद हिरण्यकश्यप गुरुकुल में गया। गुरुदेव को बुला करके पूछा मेरा पुत्र कहाँ है प्रहलाद। प्रहलाद आए और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बैठा करके पूछा बेटा तुमने क्या सीखा गुरुकुल में, क्या पढ़ा तुमने अभी तक? तो प्रहलाद जी कहते हैं देखिए, एक बार कोई भक्त बन जाए, जो बालक के अंदर जो संस्कार एक बार आ जाएं, अगर चोर बना दोगे आप तो चोरी ही करेगा, जो बना दोगे वही बन जाएगा वो। तो प्रहलाद जी अपने पिता से क्या कहते हैं? हाँ मैंने सीखा है गुरुकुल में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मैं नवधा भक्ति को सिखाऊं पिताजी, आपको सिखाऊं? बोले तुम्हें उदंड किसने बनाया? मैंने तो राक्षसी प्रवृत्ति सीखने के लिए गुरुकुल में भेजा था, ये पब्लिक स्कूल में। तुम तो भगवान के भक्त बन गए।
संडामर्क को बुलाया, तुम क्या सिखा रहे हो पुत्र को? बोले हम कुछ नहीं सिखा रहे, पेट से सीख के आया है, हमें नहीं पता, आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि ये कहां से सीखा। आपके शत्रु का नाम ले रहा है, हमने तो चोरी करना सिखाया है, मारना लूटना ये हम नहीं जानते। बोले सिखाओ। जाकर के नहीं माना, फिर से हिरण्यकश्यप आया, समझाने की कोशिश किया। जाकर के हिरण्यकश्यप खूब प्रयत्न किया कि मेरा बेटा समझ जाए, सब कुछ प्रयत्न किया, मारने का, विष देने का, पहाड़ से फेंकने का, हाथी से रोदमाने का। बहन को बुलाया, होलिका को, भैया डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं करूंगी, आई विल डू फॉर यू, मैं करूंगी, आप चिंता मत करो। स्वयं जल गई, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, पहाड़ से जब फेंका गया तो नीचे कौन था? प्रहलाद जी के मन में क्या चल रहा था? ये भाव था कि मुझे फेंकेंगे मेरे पिता, मेरा कन्हैया मुझे थाम लेगा, मेरे लिए अग्नि जो है शीतलता प्रदान करेगी, विष मेरे लिए अमृत हो जाएगा। ये विश्वास था, ये प्रेम था, ऐसी भक्ति थी। सब कुछ किया, सब हार गया, थक गया। हिरण्यकश्यप, मेरा पुत्र बिगड़ गया है। एक दिन बुला करके बड़े क्रोध से हिरण्यकश्यप आता है, हे प्रहलाद, मैं तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश किया, तुम नहीं समझे। आज मैं ये पिता अपने पुत्र का वध करेगा, मारेगा, आज मैं तुम्हें मारूंगा। बोले बोल हे प्रहलाद। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, हे दुर्विनीत, हे मंदबुद्धि, हे मेरे शत्रु का गुणगान करने वाला मूर्ख बालक, मैं बहुत समझाने की कोशिश किया लेकिन तू नहीं समझा। तू ये बता, तेरे मुख में कौन सी शक्ति है जो तेरे अंदर बैठ करके मेरे शत्रु का नाम ले रही है? हे दुर्विनीत, बताया आज वो तेरा भगवान कहां है? कौन सी शक्ति है जिसके कारण तू शक्तिशाली है? बोले महाराज, न केवलम में भवत शराजन सवै बलम बलीनां च परेशान, न केवलम में भवत शराजन। हे राजन, मेरे अंदर ही नहीं, वही शक्ति जो आपके अंदर भी बोलती है, जो शक्ति मेरे अंदर है, हे पिता, वही शक्ति आपके अंदर है। उस परमेश्वर से, उस ईश्वर से विरोध मत करो, बैर मत करो, उसको स्वीकार कर लो, भगवान को मान लो, बच जाओगे, भगवान क्षमा कर देंगे। हे आप मेरे पिता हो, आप बोलते हो तो उसी की शक्ति से बोलते हो, उसी की शक्ति से आप चलते हो, उसी की शक्ति से सोचते हो, ये उसी की शक्ति है। ना सिर्फ मेरे में, ना सिर्फ आप में, हर प्राणी के अंदर उसी की शक्ति विद्यमान है पिताजी। आज हिरण्यकश्यपु कहता है, बता तेरा भगवान इस खंभे में है? बोले हाँ, मेरा भगवान इस खंभे में भी है और आपके शरीर रूप इस खंभे में भी है। बताइए पिता, कहां देखना है, कहां भगवान प्रकट हो जाए? बोले इस खंभे में अगर तेरा भगवान है तो मैं प्रहार करता हूं, तेरा अगर भगवान है तो इस खंभे से निकले। आज हिरण्यकश्यप ने जोर से प्रहार किया खंभे के ऊपर। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। अद्भुत रूप, भयंकर नर और सिंह का भयंकर गर्जना करते हुए तीनों लोग कंपायमान हो गए, सब डर गए। इतना भयंकर तेज, भयंकर गर्जना।
नृसिंह भगवान प्रकट हो गई भक्त की लाज के लिए, भक्त के लिए। और दौड़ करके पहले जो है हिरण्यकश्यप को गोद में उठाया है। हिरण्यकश्यप को गोद में लेकर के बोलते हैं, राक्षस राज, याद करो अपनी प्रतिज्ञा को, अपनी प्रतिज्ञा को याद करो। कहां हो तुम, ऊपर हो या नीचे? बोले मैं गोद में हूं। अंदर हो या बाहर? मैं देहली में हूं। कौन सा महीना है, अलग से तेरे लिए महीना बनाया हूं। देख ले, मैं मनुष्य हूं या देवता, आकाश में है या पाताल में, या दिन है या रात्रि है। देख ले, कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है। और सोच ले, तूने भगवान ब्रह्मा से क्या वर में मांगा था? बोले यही मांगा था। आप तो पूरी तैयारी के साथ आए हो भगवान। और जाकर के सीना ऐसे चीर के रख दिया भगवान ने। अतड़ियों को निकाल करके माला पहन ली और भयंकर क्रोध में है भगवान। कौन जाए? प्रहलाद जी गए। प्रहलाद जी को देख करके भगवान जीभ से चाटने लगे। बोले हे भक्त, मुझे आने में देरी हो गई, मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि वर मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि जब आप मिल गए हो प्रभु, तो मैं क्या मांगू? लेकिन एक चीज मैं मांगता हूं, मेरे पिता को कुछ भी है, आपसे जीवन भर इन्होंने विरोध किया, जीवन भर बैर किया, मेरे पिता को नरक में मत भेजना। एक बालक कहता है, एक पुत्र कहता है अपने पिता के लिए। बोले कि जिसको मैं छू दूं, जिसको मैं देख दूं, जिसका मेरा स्पर्श हो जाए, वो भला नरक कैसे जाएगा? अब तेरे जैसा पुत्र जिस घर में हो जाए, 7 पीढ़ियां तर जाती हैं पुत्र। भगवान ने यह दिव्य आशीर्वाद दिया है। इतना आशीर्वाद गदगद हो गए, सभी देवताओं ने प्रार्थना करी है। और ऐसे भक्त का चरित्र होता है। भक्त के लिए भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। आगे जो